हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सारे बच्चे एकदम बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम हम तैयारी किस तरह से करें, और परेशान होने वाली बात भी है, हमारे हाफ ईयरली भी पास में है, सिलेबस इतना सारा है, किस प्रकार से हम ऐसा पढ़ें कि 95% मार्क्स हमारे आए। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और एक बहुत ही बड़ी समस्या है। पर बच्चों, जैसा कि आपको पता है हर समस्या का समाधान होता है, तो इस समस्या का भी बच्चों समाधान है। और बच्चों, आज इसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। तो सितंबर से लेकर फरवरी तक कैसे पढ़ा जाए कि आपके 95% मार्क्स आए। क्या ये सच में संभव है? क्या हम इसमें सच में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? तो बच्चों, आंसर है बिल्कुल हाँ, पर उसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारे लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। बेटा टाइम ज़रूरी क्यों है? टाइम बेटा ज़रूरी हमारे लिए इसलिए है कि अगर हम लोग बचे हुए समय के हिसाब से अगर अपना प्लान नहीं बनाएंगे तो शायद है कि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी तैयारी को करने में। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखना होगा कि हमारे पास जो टाइम है ना बेटा, हमारे पास जो टाइम है उस पूरे टाइम में हमारे पास कितना सिलेबस हमें तैयार करना है। यानी कि बच्चों, आपको पहली चीज़ तो क्या करनी चाहिए बेटा, सबसे पहली चीज़ तो हमें जो है ना अपना सिलेबस देखना चाहिए कि हमें कितना सिलेबस अभी तैयार करना है, और हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो बेटा मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, एंड बेटा चाहे जो है आपका केमिस्ट्री हो या फिर बेटा आपका बायो हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले तो बच्चे आप ना टारगेट बनाओ कि यार मुझे कितना प्रिपेयर करना है। मुझे फर्स्ट चैप्टर आता है, बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर को तैयार करना, ज़्यादा आगे का नहीं, जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं बेटा हम उसका टारगेट बनाएंगे। उसका बच्चों रीज़न क्या है, क्योंकि आप सबके बच्चों में सितंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, और अगर आप इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम को सीरियस ले लोगे तो होगा क्या बेटा कि आपका जो अभी तक का सिलेबस है वो पूरा तैयार हो जाएगा। राइट, अगर हम पिछले 4 महीनों का सिलेबस तैयार कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बच्चों, एक और चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट बेटा बात ये है कि कभी भी मार्क्स ज़्यादा पढ़ने से नहीं आते हैं, मार्क्स आते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। तो चूंकि अब आप 11th क्लास में आ गए हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि आपने जो रटना शुरू कर दिया, रटने से काम नहीं चलेगा। हमें करना क्या होगा बेटा, हमें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स है बच्चों, देखो एक मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स साथ ही साथ बनाते चलो, है ना। अगर आप केवल नोट्स बनाने में रह जाओगे तब भी आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। इस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए बेटा, इस टाइम पर आपको जो है एक प्रॉपर 2 घंटे का टाइम निकाल करके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा फिजिक्स में सिलेबस बहुत छूटा है, तो ये काम कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते फिजिक्स को ही पढ़ो, है ना। या अगर आपको लग रहा है मेरा तो मैथ्स बहुत छूटा हुआ है, बायो बहुत छूटा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ पूरा 1 वीक जो है बायो पढ़ो, पूरा 1 वीक सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ो। अब लेकिन बच्चों, उसमें आपको ये नहीं करना है कि हाँ अगर मैथ्स पढ़ रहे हो अकेले, एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप मात्र 2 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों, आपको ऐसा करना है कि अगर आप एक दिन में 6 घंटे स्टडी करते हो तो उन पूरे 6 घंटे में आप मैथ्स पढ़ रहे हो, या उन पूरे 6 घंटे में आप बायो पढ़ रहे हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने क्या किया, आपने बेटा हफ्ते के 3-3 दिन बेटा करके जो है डिवाइड कर लिया। तो यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है और उस स्केड्यूल में आपको बेटा पढ़ाई करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे बच्चों तो आपको शायद है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला टारगेट बनाओ। टारगेट बच्चों कैसे बनाओ, टारगेट बनाओ 1 हफ्ते का। पहले आप 1 हफ्ते का, देखो हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना आसान होता है। अब आपको जैसे कि पता है कि यार 2 दिन में अभी जो है हमारे रक्षाबंधन में निकल जाएंगे, तो आप क्या करो, इस हफ्ते का टारगेट बनाओ कि यार अभी मेरे पास जो है इस वीक में मैं 4 दिन पढ़ सकता हूँ अच्छे से, मैं जो है 3 दिन अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो मैं इन 3 दिन में क्या पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, वो अलग बात है। ये बेटा देखो, ये तो कभी आज तक हो ही नहीं पाया है कि मान लो कि कभी आपने मान लिया कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, हो सकता है 5 बजे ना उठ पाओ, फिर नहीं। आपको अपने दिमाग में ये बैठा के रखना है कि मुझे
3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं अगले 3 दिनों में। अब उसके लिए सुबह पढ़ना पड़े, दोपहर में पढ़ना पड़े, रात में पढ़ना पड़े, बेटा ये बात बिल्कुल डिफरेंट है, ये बात बिल्कुल अलग है। तो करो क्या, वीकली पहले टारगेट्स बनाओ और बेटा उन टारगेट्स को ऐसे बनाओ कि आपका जो सिलेबस है बच्चे वो पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो पाए। कौन सा सिलेबस, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले सिलेबस को अच्छे से कवर कर लोगे, मान लो कि हो सकता है किसी के स्कूल में 7 चैप्टर हो गए हो, मैं मान के चल रही हूँ कि मान लो किसी के स्कूल में 7 चैप्टर हो गए हों, तो बेटा आप बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इस जो है 1 महीने में, फिर जो 15 दिन बचे हुए हैं उसमें 7 चैप्टर कंप्लीट करो। नहीं, आप बेटा इस 7 में से मात्र 5 चैप्टर तैयार कर लो या मात्र 4 चैप्टर तैयार कर लो, पर वो 4 चैप्टर ऐसे तैयार होने चाहिए बेटा कि ये जो 4 चैप्टर से चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए वो आप लोग बिल्कुल करके आओ, है ना। चाहे कोई भी सवाल पूछ ले बेटा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे, इन अगले 3 महीनों में जो बचा हुआ सिलेबस है उसको पढ़ रहे होंगे। बेटा जनवरी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके पास बेटा जो टाइम है वो मात्र दिसंबर तक का है। हमें बेटा जो पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों दिसंबर तक ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर जनवरी में बेटा प्रैक्टिस किस चीज़ से करोगे। अब बच्चों को हम जानते हैं कि या तो हमारा जो एग्ज़ाम है बेटा या तो वो फरवरी की स्टार्टिंग ऑफ वीक में हो जाएगा। हम जानते हैं 11 के जो एग्ज़ाम होते हैं या तो बेटा बोर्ड के पहले हो जाएंगे, नहीं तो बोर्ड के बाद होंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम बोर्ड के पहले हो रहे हैं, है ना। अगर बोर्ड के बाद होते बेटा तो हमारे 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, अगर उसके बाद होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और बच्चों आपको सिलेबस टाइम पर बेटा ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप 11th का सिलेबस टाइम पर ख़त्म कर लोगे तो बच्चों आप उतनी ही जल्दी क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो बच्चों आपके पास मात्र बेटा जो टाइम बचा है, मैं कह सकती हूँ बेटा अगले 3 साढ़े 3 महीने बचे हुए हैं, और उन 3 साढ़े 3 महीनों में आपको पूरा 11th इतने अच्छे से ख़त्म करना है कि चाहे आपको जो है 1 साल बाद जब आप जे की तैयारी करोगे या नीट की प्रिपरेशन करोगे बेटा, आपको दोबारा ऐसा ना हो कि अरे यार ये तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो 11th दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा कि आपका हर चैप्टर तैयार करना ज़रूरी नहीं है, पर आप लोगों को बेटा जी जो आप चैप्टर, जैसे मान लो कि आप जो है 7 में से आप 5 चैप्टर तैयार करो, तो वो 5 चैप्टर ऐसे तैयार होने चाहिए कि बिल्कुल बेटा है ना कहीं से भी सवाल आ जाए आपको बिल्कुल जो है वो आंसर आप निकाल लो। समझ रहे हो बेटा। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने आपको बताया गया कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई आपको कैसे करनी है, कि चाहे बेटा आप क्या करो जो है, चाहे बेटा आप जो है डे वाइज डिसाइड कर लो, है ना, चाहे आप जो है डे वाइज डिसाइड कर लो, और चाहे बच्चों आप जो है वीक वाइज डिसाइड कर लो कि यार मैं अभी इस वीक में इतना पढ़ूंगा, अभी इस जो है दिनों में इतना पढ़ूंगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, हर एक सब्जेक्ट का टारगेट बनाना है कि यार मुझे केमिस्ट्री में 4 चैप्टर, मुझे फिजिक्स के जो है 5 चैप्टर, मेरे को बायो के जो है 6 चैप्टर, मुझे मैथ्स के जो है 4 चैप्टर। ये आपके पास बेटा पूरा स्केड्यूल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अगर बच्चों ऐसा आप करोगे तो ही बेटा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हिंदी और इंग्लिश को ऐसे बिल्कुल दुत्कारो नहीं, है ना, मानते हैं 11th पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम में तो बच्चों हमारी परसेंटेज आने तो हेल्प करेगा ना यार। तो हिंदी और इंग्लिश को बेटा आप किसी एक्स्ट्रा दिन, या बच्चों मान लो कि आपको पढ़ने का मन नहीं करा, मान लो आप फिजिक्स पूरे दिन पढ़ ली, है ना, अब मान लो कि आपके पास अभी 1 घंटा बचा हुआ है, क्या करो हिंदी पढ़ लो, देखो क्या है ना, आपने क्या करा इंग्लिश पढ़ लिया। क्योंकि बच्चों हमारे हिंदी और इंग्लिश ये भी 2 मेन सब्जेक्ट हैं, जब हमारे एग्जाम होंगे तो परसेंटेज हमारे हिंदी और इंग्लिश भी बनाएंगे। तो आप बच्चों ऐसा कर सकते हो कि यार आपने मान लो 2 महीने का जो है सिलेबस, आपने मान लो कि यार चलो ठीक है मैं 4 दिन जो हिंदी पढ़ लेता हूँ, है ना। तो यानी बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा साल हो गया है आपने हिंदी अभी तक पढ़ी नहीं है एक बार भी। तो बेटा इन दोनों सब्जेक्ट्स को भूलना नहीं है बेटा, बिल्कुल भूलना नहीं है। बाकी बच्चों फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर आप बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। बेटा फॉर्मूला शीट बच्चों प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर फॉर्मूला बेटा शीट प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे तो इससे 2 चीजें होंगी कि एक तो बेटा आपका जो है जो कंटेंट है वो तैयार हो जाए, कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज बच्चों क्या होगी, दूसरी बेटा चीज ये होगी कि आपको एटलीस्ट पता रहेगा इस चैप्टर में ये चीज है, इस चैप्टर में ये चीज है। बच्चे
मैथ्स और बायोलॉजी, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी प्राइम सब्जेक्ट है, उसको बच्चों अच्छे से तैयार करना शुरू कर दो। बायो है तो बेटा उसको प्रिपेयर करो, मैथ्स है तो उसको प्रिपेयर करो, समझ लो। तो यानी कि बेटा हमें करना क्या है बच्चे, हमें जनवरी में हम जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, फरवरी तक हमें क्या करना है बेटा जी, पूरा अपना जितना भी 11th है बेटा उसको कंप्लीट कर लेनी है। और बच्चों अगर अभी तक भी आपने कहीं पर भी सही से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी बेटा तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अब बच्चे टाइम बिल्कुल नहीं है, ये बेटा 11th है, कोई हलवा नहीं है। तो यानी कि बच्चों अभी भी आपके पास मौका है। आगाज बैच 2.0 लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, जहां पर हम सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आप इस बैच को बेटा जी पढ़ करके ज्वाइन कर करें बेटा, बिल्कुल जो है मैं कह सकती हूँ सही डायरेक्शन में पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बच्चों 0124-715-8250 बेटा आपको कॉल करना है। और बच्चों जो है आपको बेटा जी होगा क्या कि जो ये बैच है बेटा ये आपको जो है मिल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही हैं और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। बाकी बच्चों आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। और बच्चों बहुत ही जल्दी हम लोग जो है क्लासेस भी बिल्कुल जो है अपना यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर देंगे। बाकी बच्चों ऐप पर तो आपकी रेगुलर क्लासेस हो ही रही हैं और बच्चों बस पढ़ते रहो मन लगा करके। तो मिलेंगे अपनी क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।